दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में जो है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में जो पेपर हुए हैं उनमें जो पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हमारे इस एग्जाम सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सामने पहला क्वेश्चन है, एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन पहला है समान रहती है, ऑप्शन बी है घटती है, ऑप्शन सी है निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी है बढ़ता है। तो अगर हम संयोजी इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर किसी वर्ग या समूह में अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा इक्वल यानी समान रहती है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए है लिथियम, ऑप्शन बी है फास्फोरस, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी है आर्गन। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कार्बन। कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन अगला है, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए है कम हो जाती है, ऑप्शन बी है बढ़ती है, ऑप्शन सी है पहले घटती है फिर बढ़ती है, ऑप्शन डी है स्थिर रहती है। तो अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें तो यह तत्व जो है हैलोजन परिवार में आते हैं, जिसमें किसी समूह में जो है ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता जो है घटती है। अगर विद्युत ऋणात्मकता घटेगी तो विद्युत धनात्मकता बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन अगला है, किसी आवर्त के 4 मूल तत्वों की परमाणु संख्या 11, 13, 16 और 17 है। आधुनिक आवर्त सारणी में इनमें से सबसे अधिक धात्विक मूल तत्वों की परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम 11 परमाणु क्रमांक की बात करें तो यह सोडियम का होता है, सोडियम यानी Na। अगर हम परमाणु क्रमांक 13 की बात करें तो यह एल्यूमिनियम का होता है। अगर हम परमाणु क्रमांक 16 की बात करें तो यह सल्फर का होता है। और अगर हम वहीं परमाणु क्रमांक 17 की बात करें तो यह क्लोरीन का होता है। अगर आवर्त सारणी में जो है बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण मूलतः बढ़ते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 11। क्वेश्चन अगला है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। तत्व में इलेक्ट्रॉन को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन पहला है एफ, ऑप्शन दूसरा है एस, ऑप्शन तीसरा है एफ ई, ऑप्शन चौथा है एच। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, एफ ई। क्वेश्चन अगला है, अपने बढ़ते धातु अधातु गुण के क्रम में निम्न तत्वों को व्यवस्थित करें। Li लिथियम, O ऑक्सीजन, C कार्बन, B बेरिलियम, F जो है होता है फ्लोरीन। तो इसमें अधातु गुण के क्रम में बढ़ते ही क्रम में
व्यवस्थित करना है। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक जो है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। और बेरिलियम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन होगा 8 और सी कार्बन होगा 4। बेरिलियम की बात करें तो है इसका कार्बन का 6 होता है और बेरिलियम का 4 होता है। और फ्लोरीन का होता है 9 होता है। तो अगर हम इसको बढ़ते क्रम में लगाएं तो पहले लिथियम आएगा, फिर इसके बाद बेरिलियम आएगा, फिर कार्बन आएगा, इसके बाद ऑक्सीजन आएगा, फिर जो है फ्लोरीन आएगा। तो इसको इस प्रकार इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन अगला है, तत्व X एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र X2O3 है। तत्व X का आवर्त सारणी की भांति समान समूह की संभावना अधिक है। इसका ऑप्शन भी सही होगा, एल्यूमीनियम। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला एक कारक है। ऑप्शन ए परमाणु आकार, ऑप्शन बी पर विद्युत ऋणात्मकता, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसका ऑप्शन ए सही होगा, परमाणु का आकार। किसी तत्व की आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला एक कारक परमाणु का आकार है। क्वेश्चन अगला है, एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान निम्नलिखित में से किस में हमेशा वृद्धि होती है। तो इसका ऑप्शन पहला है धात्विक गुण, ऑप्शन बी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी है विद्युत ऋणात्मकता, ऑप्शन डी है कम होने की प्रवृत्ति। तो इसका ऑप्शन एक सही होगा, धात्विक गुण। यदि एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण में वृद्धि होती है।